पहले तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को हैप्पी दिवाली। और इस वीडियो में मेरे थोड़े से पटाखे की आवाज़ आएगी क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग पटाखा फोड़ रहे हैं और बहुत मस्ती चल रही है। सो हेलो एवरीवन, हिडन लव एपिसोड 14 की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे सैंक्सी खुश हो रही होती है क्योंकि वो आर्टिकल पढ़ ली होती है। उसमें लिखा होता है कि अगर आप किसी को नेकलेस या कोई गिफ्ट दे रहे हैं ऐसा, तो इसका मतलब होता है कि आप उसको दे रहे हैं जिससे आप प्यार करते हैं। तो डॉन जाशू उसको दिया था तो वो बहुत खुश हो रही होती है और दूसरी साइड जाशू परेशान हो रहा होता है क्योंकि वो सैंक्सी को बोल दिया होता है कि कल मेरे साथ चलना ये है क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ और मेरी भी सेम फ्लाइट में ही टिकट बुक है। लेकिन एक्चुअली में उसका टिकट बुक नहीं हुआ होता है, तो वो हर एक जगह हर एक वेबसाइट चेक कर रहा होता है कि कहाँ से वो टिकट बुक करे, लेकिन सब में कुछ ना कुछ मतलब वो फिल ही था, मतलब पूरा ख़त्म हो गया था टिकट। फिर एक जगह उसको एक वेबसाइट मिलता है जिसमें वो क्लिक करता है, लेकिन उसमें एक लिंक होता है जिसको कुछ फ्रेंड्स लोग अगर उसको क्लिक करेंगे तभी वो टिकट उसको मिलेगा। तो वो अपने फ्रेंड्स लोग को मैसेज करके बोलता है कि ये लो तुम लोग इसमें क्लिक करो ताकि मुझे कल जाना ये है, बहुत ज़रूरी है, तो मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मेरी हेल्प करो। फिर जाशू देखता है कि उसको एक टिकट का मैसेज आता है क्योंकि उसको एक टिकट मिल जाता है, तो वो बहुत खुश रहता है। और फिर भोर का टाइम होता है जब सैंक्सी निकल रही होती है अपने घर से। जाशू उसका बैग पकड़ता है, लेकिन फिर वो देखता है कि वो जो उसको रात में गिफ्ट दिया था सैंक्सी को, वो पहनी नहीं होती है, तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है। वो पूछता है कि वो कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था, तो वो कुछ नहीं बोलती, वो समझ जाता है। वो बोलता है कि तुमको वो पसंद नहीं आया ना, अच्छा ठीक है चलो, ऐसे बोल करके वो उदास होकर के आगे बढ़ जाता है। उसके बाद सैंक्सी बोलती है कि क्या तुम ब्रेकफास्ट किए हो, तो वो बोलता है नहीं। फिर वो कुछ निकाल करके उसको खाने के लिए देती है, केक टाइप का होता है, और एक जूस निकालती है अपने लिए। तो वो बोलता है अच्छा तुम सिर्फ जूस पी लोगे और तुम्हारा पेट भर जाएगा। फिर वो बोलता आ करो आ। फिर वो सोचती है, फिर बोलता आ करो, तो आ करती है तो उसको वो खिला देता है। और उसके बाद फिर वो थोड़ा सा आधा काट करके जाशू को भी देती है खाने के लिए। जाशू ले लेता है। फिर वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, थोड़ी सुबह भी हो जाती है। वहीं पर उसका एक फ्रेंड उसको मिल जाता है, जाशू का क्लास फ्रेंड। वो उसको हेलो बोलता है और पूछता है कि ये बगल में जो है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। तो वो लोग को जवाब नहीं देते हैं। तो वो बोलता है अच्छा मैंने सुना था कि तुम जियांग यिंग के साथ हो अभी, मतलब उसके साथ रिलेशनशिप में हो। तो जाशू बोलता है किसने कहा तुमसे ये। तो फिर वो चौंक जाता है, बोलता है अच्छा तुम उसके साथ नहीं हो क्या, अच्छा सॉरी मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं मैं क्या बोल देता हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। ये सब उसका फ्रेंड बोल रहा था। फिर वो सॉरी वॉरी बोल करके वहाँ से चला जाता है। फिर जैंगजी पूछती है कि ये जियांग मिंग कौन है। तो जाशू बताता है कि वो लड़की जिससे लड़ाई हुई थी हमारी, याद है तुमको, जो रेस्टोरेंट में आ गई थी, और तुमने तो देखा था ना वो मुझसे कैसे बिहेव कर रही थी, तो मैं उसके साथ कैसे हो सकता हूँ। और वैसे भी मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि सबसे पहले मुझे अगर कोई मिलेगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी। तो सैंक्सी बोलती है कि अच्छा। फिर वो पहले का बात निकाल देती है कि वो लड़की कौन थी जो एयरपोर्ट में जब मैं आई थी, जब मैं हाई स्कूल में थी तब मैंने देखा था तुम्हारे साथ उसको, जब तुम मुझे एयरपोर्ट में पिक करने के लिए आए थे। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा तो तुमने उसे मेरी गर्लफ्रेंड समझ लिया है ना। फिर वो कुछ नहीं बोलती, वो बोलती है अच्छा मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। और फिर वो समझ आता है और वो खुश हो जाता है और हंसने भी लग जाता है क्योंकि उसको अंदर अंदर ये फीलिंग आने लग जाती है कि जिसके बारे में अभी तक सैंक्सी इतना बात कर रही थी, जो लड़का के बारे में, तो जाशू को अंदर अंदर फीलिंग आती है कि शायद वो लड़का वही है। उसके बाद वो लोग ये पहुंच जाते हैं और फिर जाशू वहाँ से चला जाता है सैंक्सी को छोड़ करके, और उसकी फ्रेंड लोग उसको पूरा टीज़ करने लग जाती है कि अच्छा बताओ क्या हुआ, उसने तुमको घर छोड़ा है, ऐसा क्या बात है। तो वो बोलती है अभी भी मैं कंफ्यूज़ हूँ। तो उसकी फ्रेंड लोग बोलती है कि क्या कंफ्यूज़ हो अब तुम। फिर वो बोलती है कि तुमको याद है मैंने जो पर्सनालिटी बताई थी उस लड़के की जो अभी मुझे छोड़ा है। तो वो बोलती है हाँ याद तो है। तो फिर सैंक्सी बोलती है ना कि वो ना अभी अलग तरह से बिहेव कर रहा है, यानी कि मतलब स्ट्रेंजर टाइप का बिहेव कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा उसको क्या हो गया है। तो उसके बाद उसकी फ्रेंड उसको समझाती है कि देखो अगर तुमको उसके लिए कुछ फीलिंग है तो तुम उसको डायरेक्ट बोल देना, वो हाँ या ना ही बोलेगा। तो वो बोलती कि नहीं मैं उसको बोल देती डायरेक्ट, लेकिन उसने मुझे बचपन से बड़ा होते हुए देखा है तो मुझे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। अगर कोई नया आदमी रहता या कोई नया लड़का रहता तो मैं उसको बोल देती। उसके बाद उन लोग दोनों की थोड़ी और बातचीत होती है
और उसकी फ्रेंड्स को समझाती है कि देखो तुम लोग उस वक्त बच्चे थे और तुम बच्चे से उसको पसंद करती हो और अब तो तुम भी अडल्ट हो गई हो, वो भी अडल्ट हो गया है। और ये सब कॉमन है, इतना 4-5 साल का एज गैप कॉमन है आजकल के ज़माने में, क्योंकि आजकल तो देखो 8 इयर्स 9 इयर्स का गैप हो रहा है, फिर भी ये तो ठीक ही है ना। और दूसरी साइड फिर हम लोग देखते हैं कि जियाशु जो होता है वो कॉल करता है फ़ी को और बोलता है यार तुम कितने चालाक हो, तुमने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। वो फ़ी को एक्चुअली बता दिया होता है कि वो एक लड़की को चाहता है और उसको अपनी पूरी मतलब स्टार्टिंग से लेकर अपनी पूरी कहानी उसको बताया होता है, लेकिन खाली उस लड़की का नाम सैंगजी नहीं बताया होता है, क्योंकि अगर उसको बता देगा तो फ़ी को भी पता चल जाएगा ना कि उन लोग की दोस्त की बहन है सैंगजी, यान की बहन है, तो इसीलिए बस वो लड़की करके बोलता है, नाम नहीं बताता है। क्योंकि फ़ी उसको रिकमेंड किया था कि देखो वो लड़की जो है वो जिस लड़के के बारे में बात कर रही है वो लड़का तुम ही हो। तो फिर जियाशु फ़ी को खुशी खुशी बोलता है कि हाँ तुमने सही बताया था, वो लड़का मैं ही हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है अब। तो फिर फ़ी बोलता है कि ठीक है जाओ अब तुम उसको कन्फेस कर दो। वो तो जियाशु बोलते नहीं नहीं मैं उसे थोड़ा खुश करूँगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं उसको नहीं पसंद करता हूँ, इसलिए पहले मैं उसे थोड़ा खुश करूँगा, अच्छे से करूँगा। और उस वक्त ना वो उसको बोलते बोलते माई गर्ल भी बोल देता है सैंगजी को, जियाशु। तो फ़ी पूछता अच्छा तुम्हारी बंदी कैसे हो गई अभी से, अभी तो तुम इतना कंफर्म भी नहीं हो। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा वहाँ पे बात काटता है और बोलता अच्छा सुनो ना, बताओ ना कि तुम अपनी वाइफ को कैसे खुश रखते हो, क्या करते हो उसको खुश करने के लिए। तो वो बोलता है कि अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। और फिर वो लोग एक दूसरे को बाय बोल के कॉल काट देते हैं और जियाशु यहाँ पे बहुत खुश हो रहा होता है, एकदम बड़ी बड़ी स्माइल दे रहा होता है। उसके बाद सैंगजी जब अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बैठी होती है उस वक्त जियाशु का कॉल आ रहा होता है। वो फ़ोन को पिकअप करती है, उसकी फ्रेंड्स लोग उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है उस वक्त। और फिर वो उसको पूछता है कि तुमने इतना लेट से फ़ोन उठाया, कुछ कर रही थी क्या? वो बोलती है नहीं। फिर जियाशु पूछता है कि अच्छा तुम फ्री हो क्या? तो सैंगजी बोलती है कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या? वो बोलता है नहीं मुझे तुम्हें डिनर पे लेके जाना है। सैंगजी बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं सैटरडे को फ्री हूँ। फिर बोलती नहीं 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 सैटरडे नहीं, फ्राइडे को फ्री हूँ। फिर वो लोग फ़ोन रख देते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि जियाशु जो है अपने कंपनी में काम कर रहा होता है और बहुत सारी चीज़ डिस्कस कर रहा होता है। उसके बाद फ्राइडे हो जाता है, सैंगजी रेडी हो जाती है और जियाशु आता है उसको लेने के लिए। वो बालकनी से देखती है और उसको कॉल करता है तो बोलता है कि तुम रेडी हो ना, रेडी हो तो आ जाओ। वो बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। उसके बाद फिर वो रेडी होकर फटाक से भागती है, एकदम मस्त शूज़ वूज़ मतलब सैंडल पहन के वो जल्दी जल्दी भागती है और सब दोस्त लोग उसकी बोलती है तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। फिर वो दोस्त लोग से अपने पूछती है कि तुम लोग मुझे मिस तो नहीं करोगी ना या बोर तो नहीं होगी ना? तो वो लोग बोलती है नहीं 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 तुम जाओ ना। उसकी एक फ्रेंड लास्ट में ये भी बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी बेटी की विदाई कर रही हूँ शादी की। फिर वो जब जियाशु के पास जाती है तो वो उसको देखते रहता है। वो पूछती है क्या हुआ? वो बोलता है कि तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। वो बोलती है अच्छा। फिर उसको कार में बैठाता है और एक रेस्टोरेंट लेके जाता है, वही रेस्टोरेंट जहाँ पे जियांग हिंग उसके फेस पे पानी मारी थी और जहाँ पे उन लोगों की मतलब लड़ाई हुई थी, वही रेस्टोरेंट वो उसको लेके जाता है और बोलता है कि चलो मुझे तुमसे किसी को मिलाना है तुमसे। वो बोलती है, वो मन में सोच रही होती है कहीं वो उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं, कहीं अपनी गर्लफ्रेंड से तो मिलाने नहीं लेके जा रहा है मुझे। फिर वो जब जाके बैठती है तो वो होती है बॉस, जियाशु की बॉस, जो उसके कंपनी में जिसके कंपनी में जियाशु काम करता है, वहाँ की बॉस होती है वो लोग बैठते हैं बात करते हैं। फिर जियाशु कोई बहाना करके वहाँ से चला जाता है, बोलता है कि मुझे काम है मैं आ रहा हूँ वॉशरूम से, और वो लोग दोनों बात करी होती है। फिर वहाँ पे जो जियाशु की बॉस होती है वो सैंगजी को हर एक बात बताती है कि उस वक्त क्या हुआ था एयरपोर्ट में। एक्चुअली उस वक्त ये हुआ होता है कि जब सैंगजी मतलब उस वक्त आई होती है ये है, तो सब लोग बहुत परेशान होते हैं, जियाशु भी बहुत परेशान हो रहा होता है और उसको उस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था और इतना तेज़ कि उसको चलने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो जो उसकी बॉस होती है वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि जियाशु को छोड़ देना एयरपोर्ट तक, लेकिन उसको कोई काम आ जाता है इसलिए उसकी बॉस उसके साथ खुद आ जाती है। फिर वो लोग जब सैंगजी को ढूंढ लेते हैं तब वो उसकी बॉस उसको बस सहारा दे रही होती है, हेल्प कर रही होती है और वो उसकी कोई मतलब
कोई गलत मतलब वहाँ पे नहीं था। और जब सैंगजी गई थी वॉशरूम अपना फेस वेस साफ़ करने के लिए, तो उस वक्त उसकी बॉस को वो बोलता है जियाशु कि आप घर चले जाइए क्योंकि सैंगजी को अनकंफर्टेबल फ़ील होगा। तो उस वक्त की सारी बातें क्लियर हो जाती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी और सैंगजी जियाशु को गलत समझ ली थी। तो सैंगजी को अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा खुशी हो रहा होता है कि जियाशु अपना प्रॉमिस रखा है और वो ऐसा कुछ नहीं किया अपना प्रॉमिस तोड़ने के लिए, क्योंकि जियाशु ने प्रॉमिस किया था कि अगर उसको गर्लफ्रेंड मिलेगी तो वो सबसे पहले सैंगजी से उसको मिलवाएगा। तो वहाँ पे जियाशु के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं मस्ती करने के लिए, लेकिन सैंगजी और जियाशु वहाँ से बहाना करके निकल जाते हैं क्योंकि वो लोग सैंगजी को अनकम्फर्टेबल होता है क्राउडी एरिया में। सैंगजी बोलती है लगता है ये रेस्टोरेंट हमारे लिए नहीं बना है, अब हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। तो जियाशु उसको समझाता है कि देखो वो लोग खाली मस्ती करने के लिए आ गए थे मेरे फ्रेंड्स सब। वो बोलती हाँ लेकिन फिर भी मैं फ्रेंड्स की बात नहीं कर रही, मैं रेस्टोरेंट की बात कर रही हूँ। फिर वो पूछती है कि तुमने अपनी बॉस को कहा था क्या कि मुझे सब क्लियर आउट करने के लिए? तो वो बोलता है कि अच्छा उसने तुम्हें बता दिया क्या? तो उसके बाद जियाशु बोलता है कि देखो तुम्हारी एज की जो लड़कियां हैं ना उन लोगों को किसी और से सुनने में ज़्यादा बिलीव होता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में आगे कोई प्रॉब्लम हो। फिर उसके बाद वहाँ से वो लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए और वहाँ पे वो उसको एक ड्रिंक खरीद के देता है जो कि गलती से मिल्क ड्रिंक निकल जाता है और फिर उसको मिल्क से एलर्जी होता है। तो उसके फेस में ना रैशेज आने लग जाते हैं सैंगजी के फेस में। फिर उसको अपना फेस छुपाना पड़ जाता है। फिर डॉन जियाशु बोलते चलो हॉस्पिटल लेके चलता हूँ तुम्हें, तो वो बोलती नहीं मैं मेडिसिन ले लूँगी हो जाएगा। और उसके बाद फिर वो अपना फेस पूरा ढक लेती है और फिर जियाशु मेडिसिन और पानी लेकर के आता है। वो मेडिसिन खाती है, उसको वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है और फिर वहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।